आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होंगे, गुडविल रेज एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। रेज और रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, देखो पहले एक चीज ये समझ लेते हैं। एक बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट में ये हमारी असेट साइड है, और इधर हमारी लायबिलिटी साइड है। देखो जितनी भी एसेट्स होती हैं सब किस नेचर की होती है, डेबिट, और लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की। और हम ये जानते हैं कि जितनी भी डेबिट नेचर की चीज है अगर उनको बढ़ाना हो तो डेबिट में प्लस करते जाते हैं, मतलब कि उनको और डेबिट करते जाते हैं, और डेबिट करते जाते हैं। लेकिन अगर इसी को हमें कम करना हो तो हम क्रेडिट करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं अगर उनको हमें बढ़ाना हो तो उसे हम ओवर क्रेडिट करते चले जाते हैं, लेकिन अगर उसे कम करना हो तो हम उसको डेबिट करते चले जाते हैं, अपोजिट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि गुडविल हमारी एसेट होती है, असेट होगी तो क्या होगी, वो डेबिट नेचर की होगी। तो गुडविल हमारी कहां पर आएगी बैलेंस शीट में, हमेशा एसेट साइड में। देखो भाई अगर कोई चीज यहां पर 1 रुपया यहां पर है एसेट्स में, तो वो 1 रुपया लायबिलिटी में भी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो भाई बैलेंस शीट तो क्या है, एक तराजू है। बैलेंस ऐसी शीट जो बैलेंस करती हो अमाउंट को। तो अगर यहां आप 1 रुपये डालते हो तो 1 रुपये यहां भी डालना पड़ेगा। अगर आप यहां 3 रुपये डालते हो 3 रुपये यहां भी डालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। ओके, तो अगर हम बोलते हैं कि गुडविल हम यहां 10,000 रुपए डालते हैं तो यहां भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बराबर होगा बैलेंस शीट का। तो वो कहां पर होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल में होता है। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ये 10,000 ओवरऑल बढ़ जाएगा। अगर आप यहां से 5,000 रुपया कम करते हो तो आपको यहां भी पार्टनर्स कैपिटल में कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो जब हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो उसे बोलते हैं रेज करना, ठीक है। तो रेज करने में क्या होता है कि गुडविल को हमें असेट्स में दिखाना होता है, मतलब कि हमको असेट में दिखाने के उसे और डेबिट करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब गुडविल तो डेबिट हो गई क्योंकि उसको तो हम बढ़ा रहे हैं, असेट्स में लिख रहे हैं उसको और डेबिट कर रहे हैं, बट अब इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना कुछ, वो क्या, पार्टनर्स कैपिटल में। क्योंकि अगर असेट्स डेबिट है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, और एक एंट्री डेबिट और क्रेडिट से ही बनती है। तो अब क्रेडिट में क्या जाने वाला है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 10,000 रुपए यहां डालते हो तो इन तीनों में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये 10,000 आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गया रेज, गुडविल रेज्ड। और अगर हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है तो गुडविल तो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, और पार्टनर्स कैपिटल क्या है, क्रेडिट नेचर क्या है, ये डेबिट हो जाएंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां पर ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई। तो गुडविल रेज का क्या मतलब है, गुडविल को एग्जिस्टेंस में लेके आना। एग्जिस्टेंस में लेके आने का मतलब गुडविल को आप डेबिट करो और असेट्स में दिखाओ, और किसको क्रेडिट करो साथ में, पार्टनर्स कैपिटल को, क्योंकि एग्जिस्टेंस में आएगी, इधर आएगी तो लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए और वो पार्टनर्स कैपिटल में होगी। लेकिन गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म करना या कम करना, जितने से हम राइट ऑफ करेंगे वो, उसके लिए गुडविल जो डेबिट नेचर की होती है क्रेडिट हो जाती है, और पार्टनर्स जो क्रेडिट नेचर के होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखने की है कि गुडविल जब भी रेज होती है ओल्ड रेशो में होती है, और राइट ऑफ जब भी होती है न्यू रेशो में होती है। तो अब हम इसकी कुछ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3-4 तरह के केस हो सकते हैं। उसमें एक है when goodwill
एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि पार्टनर ना तो गुडविल रेज करना चाहते हैं ना राइट ऑफ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाए गुडविल। या ऐसा हम बोल सकते हैं व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब वो उसको रेज नहीं करना चाहते। अपीयर मतलब कि रेज करना, क्योंकि अगर हम रेज करेंगे तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो चीज अपीयर हो जाएगी। तो उसका मतलब वही है कि वो उसको नहीं चाहते कि बैलेंस शीट में रेज की जाए या अपीयर की जाए। इसका मतलब वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही एडजस्ट करना चाहते हैं उसको। एक चीज। दूसरी चीज, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, वो चाहते हैं पहले रेज करो फिर राइट ऑफ करो। ओके। तीसरा मेथड है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि ऑलरेडी उनकी बुक्स में पहले से गुडविल दिखाई हुई है, चाहे कोई भी कितना भी अमाउंट है, 10 है, 5 है, 20 है, लाख है। तो आज वो क्या करते हैं, बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है। अब दो तरीके उनके पास, या तो अपनी बुक्स में से पूरी तरह से गुडविल को हटा देंगे और फिर पार्टनर्स में ही एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, ये वाला केस हो जाएगा फिर गुडविल को। या फिर जितनी बुक्स में गुडविल दिखा रखी है, रेज हो रखी है या अपीयर है, उसको वहीं रहने देंगे और बचे हुए अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, इस पहले मेथड की तरह। ठीक है, तो ये 3 तरह के मेथड हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। मान लेते हैं पार्टनर्स की ओल्ड है 5, 3, 2 ओल्ड रेशो ए, बी और सी। तो अब न्यू रेशो मान लेते हैं इनकी 2, 5 और 3 हो गई। तो आज भी 10 हिस्से हैं। पहले ए को 10 में से 5 मिलते थे, आज उसको 2 ही हिस्से मिल रहे हैं। इसका मतलब 3 का उसने सेक्रीफाइस किया। पहले बी को 3 मिलते थे, 10 में से 5 मिल रहे हैं, 2 का उसने गेन किया। पहले सी को 2 मिलते थे, अब 3 मिल रहे हैं, 1 का उसने गेन किया। तो सेक्रीफाइस जो है ए ने 3 यूनिट किए हैं, जिसका फायदा बी और सी को हुआ है। बी ने 2 यूनिट लिए 3 में से और सी ने 1 यूनिट लिया। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि कंपनी की गुडविल वैल्यूड हुई है 60,000। गुडविल वैल्यूड ऑफ द न्यू 60,000। ठीक है जी। अब आते हैं, हम मान लेते हैं पहला केस जिसमें वो ये कहते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दो। हम ये मानकर चल रहे हैं ओल्ड बुक्स में कोई गुडविल नहीं है और 60,000 इस बार की गुडविल वैल्यूड हुई है। ओके, अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कि पूरी कंपनी गुडविल कितनी है, 60,000। पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं, 10। तो 1 यूनिट कितने का हो गया गुडविल का, 6,000 का। अब क्या होता है कि अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट करना चाहते हैं गुडविल को, तो वो एक सिंपल एंट्री करते हैं, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट। मतलब कि जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर दो, जो भी सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर दो। अब यहां पर कौन कौन कर रहे हैं भाई, बी और सी तो गेन कर रहे हैं और ए अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हमारी यहां एंट्री क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने, बी जो है 2 यूनिट गेन कर रहा था, सी 1 यूनिट गेन कर रहा था और ए ने 3 यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं और 1 यूनिट गुडविल का हमारा 6,000 रुपए आ रहा है। तो 6 2 जा 12,000 बी देगा ए को, 6 1 जा 6,000 सी देगा ए को और 6 3 जा आपका 18,000 बी और सी से ए लेगा। तो यहां पर इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना चाहते हैं बिना गुडविल को रेज और राइट ऑफ किए। दूसरा केस, अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि गुडविल की एडजस्टमेंट हो लेकिन रेज और राइट ऑफ हो गई, तो हम क्या एंट्री करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू
सीज कैपिटल। ओके, यहां गुडविल जब भी रेज होगी, यहां हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। रेज मतलब कि एग्जिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, जैसे हमने बोला। तो ये डेबिट नेचर का बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा और ये क्रेडिट नेचर के लायबिलिटी में जाएगा। तो यहां रेज कर रहे हैं, उससे बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस में आ जाएगी कितना, 60। तो 60,000 को हम रेज कर रहे हैं, लेकिन जब भी रेज होगा ओल्ड रेशियो में होता है। ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3:2, मतलब कि 30,000 आपका 18,000 और 12,000, इस तरह से ये गुडविल रेज हो जाएगी। दूसरी चीज, अब इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ के लिए हमें क्या करना है, गुडविल किस नेचर की होती है भाई, डेबिट की, तो उसे क्रेडिट करके हम राइट ऑफ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट नेचर के होते हैं, उनको डेबिट करके। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर जब राइट ऑफ होती है गुडविल, तो हमेशा न्यू रेशियो में होती है। न्यू रेशियो क्या है हमारी, 2:5:3। तो 60,000 की जो गुडविल थी वो आपका देखो, एक यूनिट तो 6,000 का ही आ रहा है, तो 6 2 12,000 इसके अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। 30,000 बी के अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा और आपका 18,000 सी के अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। अब देखो, रेज और राइट ऑफ करने का इफेक्ट क्या है, वो यही है। कैसे, अब देखो गुडविल क्या है, यहां पर डेबिट है, गुडविल क्रेडिट है, ये कैंसिल हो गई। ए अकाउंट क्या है, 30,000 रुपए से क्रेडिट है, लेकिन 12,000 से क्या है, ये डेबिट है, तो 18,000 से क्रेडिट होगा। यहां 18,000 से ये एक क्रेडिट रह गया। बी क्या है, आपका क्रेडिट है 18,000 से, लेकिन यहां पर 30,000 से डेबिट है, तो डेबिट 12,000 से ज्यादा है, तो बी डेबिट हो गया। सी 12,000 से क्रेडिट है और 18,000 से आपका डेबिट है, तो 6,000 से डेबिट ये ज्यादा है, 6,000 से ये हो गया डेबिट। तो बात ये है कि अगर रेज और राइट ऑफ करते हैं तो भी इफेक्ट यही आने वाला है। तो इसलिए हमारे दो मेथड हैं, चाहे तो हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ही एडजस्ट कर दें बिना रेज किए, या रेज और राइट ऑफ करें, लेकिन ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में। तो एक मेथड तो ये हो गया। अब आता है थर्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, हम मानकर चलते हैं, मान लो कि बैलेंस शीट में 20,000 रुपए की गुडविल ऑलरेडी है, मान लेते हैं, ये चलो 40,000 रुपए की गुडविल ऑलरेडी हमारी गुडविल appears in the books। 40,000 ऑलरेडी है, इसका मतलब 60,000 थी, 40,000 ऑलरेडी है। तो अब एक तरीका है, या तो आप इस 40,000 को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो, फिर 60,000 से एक गेन टू सैक्रिफाइसर एंट्री कर दो, या आप 40,000 को वहीं का वहीं रहने दो और सो डिफरेंस है 20,000 रुपए, उससे गेन टू सैक्रिफाइसर कर दो। तो यहां दो तरीके हैं, क्या कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, कि इसको हम जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिखा रखी है उसको राइट ऑफ कर दें। चलो जी, राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, वही एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर सिर्फ 40,000 को राइट ऑफ करना है हमको, पूरी 60,000 को नहीं करना, क्योंकि जो गुडविल बुक्स में अपीयर है सिर्फ उसी को राइट ऑफ करना है। ओके, किस रेशियो में राइट ऑफ जब भी होती है, किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या, 5:3:2। तो यहां 10 यूनिट हो रहे हैं, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 4,000 का एक यूनिट आएगा, 4,000 इंटू 5, तो 20,000, 12,000, 8,000 करके हमने इनको राइट ऑफ कर दिया, इनसे ले लिए वापस। अब जब गुडविल पूरी तरह से वापस ले ली हमने, अब 60,000 बुक्स में जो गुडविल इस बार हमारी वैल्यू हुई है उसको गेनर टू सैक्रिफाइस से कर दो, मतलब कि ये वाली एंट्री कर दो। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज
कैपिटल अकाउंट। क्या था हमारा 1268। तो यहां पर अगर बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है तो सबसे पहले उसको हम राइट ऑफ करें, और जब हमारी गुडविल राइट ऑफ हो गई तो पूरी कंपनी की जो गुडविल है उससे हमने गेनर टू सैक्रिफाइसर एक एंट्री कर दी। ओके, आगे बोलता है अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ ना करें, वो कहता है कि वो चाहते हैं कि 40,000 की गुडविल है ना वो वहीं की वहीं रहे, तो ठीक है उसको हमको राइट ऑफ नहीं करते, लेकिन भाई फिर एडजस्टमेंट तो होगी, लेकिन कितने से होगी, फिर इसके डिफरेंस से होगी, सिर्फ 20,000 से। गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री वही है कि एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है 3 यूनिट का और 2 को फायदा 2 और 1 का हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ 20 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यूनिट वही है भाई, कितने 2 1 3, लेकिन पर यूनिट बदल जाएगा। पहले पर यूनिट 6 था कि पूरी को हम वो कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे 6,000 से, इस बार सिर्फ 20,000 से ही करेंगे, तो इसलिए पर यूनिट आपका आएगा 2,000। तो 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 और 6,000। इस तरह से ये हमारी ट्रीटमेंट होती है। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5th, A, B and C shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass necessary journal entries if goodwill is adjusted through partners capital account and if goodwill is raised and written off. तो अब शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब देखो ओल्ड रेशियो था 3:1 ABC का ओल्ड रेशियो, पहले 6 हिस्से होते थे, अब न्यू रेशियो इनका हो गया है इक्वल, मतलब कि आज सिर्फ 3 ही हिस्से होते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओल्ड तो वही रहने वाला है, लेकिन न्यू के हिसाब से 2 2 और 2 हो जाएगा, मतलब कि पहले भी 6 हिस्से आज भी 6 हिस्से। पहले 6 में से ए लेता था 3, आज ले रहा है 2, तो इसने ए का सैक्रिफाइस किया। इधर पहले भी ये 2 लेता था भी, आज भी 2 ले रहा है, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। इधर सी को 1 यूनिट का गेन हो गया भाई। तो अब बात यह है 1/6, टोटल यूनिट कितने 6 है, 1/6। तो 1/6 का ए ने सैक्रिफाइस किया और 1/6 का सी ने गेन किया। ओके, अब वो कहता है पहला केस, पूरी कंपनी की गुडविल है 18,000। अगर पूरी कंपनी की गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है और पूरी कंपनी यूनिट कितने 6, इससे डिवाइड किया तो एक यूनिट कितने रुपए का आ गया 3,000 रुपए का। ठीक है, पहला केस बोलता है कि अगर आप ये मानकर चलो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला केस, अगर गुडविल एडजस्ट करता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल में ही एडजस्ट करना चाहता है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर एक ही एंट्री करो। भाई यहां पर गेनर कौन है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर कितना कितना यूनिट, अभी एक यूनिट, तो एक यूनिट कितने का 3,000, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो 3,000 रुपए की आपस में एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में ही एडजस्ट करना चाहते हैं। दूसरा केस है, कहता है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। कहता है गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो। ओके, गुडविल रेज करने की क्या एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और राइट ऑफ करने की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो जब गुडविल रेज हो रही है तो हमेशा यहां ओल्ड रेशियो में रेज होगी और न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगी।
लेकिन यहां देख रहे हैं हम जो राइट ऑफ हो रही है वो न्यू रेशियो में हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऑलरेडी गुडविल पहले से ही अपीयर है बुक्स में, तो जब उसको राइट ऑफ किया जाता है तो वो ओल्ड रेशियो में होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम साथ ही साथ रेज और राइट ऑफ कर रहे हैं तो रेज होगी ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ होगी न्यू रेशियो में। खैर, तो यहां पर आप देख रहे हैं ओल्ड रेशियो हमारी क्या थी, 3:1। तो 18,000 को 3:1 में बांट दिया हमने, 9,000, 6,000, 3,000। और जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो इक्वली इसका मतलब 6,000, 6,000, 6,000, 18,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। अब देखो इन दोनों का, तो ये क्या है, गुडविल रेज और ये है रिटर्न ऑफ। ओके, देखो गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो या आप डायरेक्ट पार्टनर्स में एडजस्ट कर दो, दोनों का इफेक्ट सेम होना है। जैसे आप देखो यहाँ गुडविल तो कट गया, 18,000 18,000, गुडविल यहाँ डेबिट है क्रेडिट है। ए यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है 9,000 से, लेकिन ए डेबिट है इस एंट्री में 6,000 से, तो क्रेडिट क्या हो गया 3,000 से, तो ए क्रेडिट है 3,000 से। बी यहाँ पर डेबिट 6,000 से है और क्रेडिट भी 6,000 से, तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं। सी यहाँ 6,000 से डेबिट है लेकिन 3,000 से क्रेडिट है, तो कुल मिलाकर 3,000 से डेबिट है, वो यहाँ एंट्री हो गई। तो हम रेज और राइट ऑफ करके भी ये एंट्री करते हैं, बस तरीके दो होते हैं कि डायरेक्ट इस एंट्री को करें या रेज करके राइट ऑफ करें, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, अगला हम 6 क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1 April 19 they decided to share profits and losses equally. Partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. तो कहता है सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करो। पहले इनकी रेशियो 5:3:2 होती थी, उसके बाद इन्होंने इक्वली कर लिया है। तो चलो पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो गुडविल है, कहता है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना गुडविल हमारी होगी। तो गुडविल के लिए इसने हमको प्रॉफिट दिए हैं 5 साल के 70, 85, 45, 35 और 10,000 का लॉस है, ठीक है। तो यहां तो लॉस है जी, और ये कह रहा है 70,000 पहला साल में वो हुआ आपका, फिर 85,000, फिर 45,000, इसके बाद 35,000। तो इन सबको हम करते हैं 2,25,000। इसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 45,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब कहता है इसका 2 ईयर परचेज, तो गुडविल ऑफ द फर्म वो कितनी आई हमारी, 45,000 इंटू 2 मतलब कि 90,000। 90,000 पूरी कंपनी गुडविल आ गई। अब जरा हम इसके रेशो निकाल लेते हैं। पहले क्या रेशो होती थी भाई, 5:3:2। अब क्या हो गई है, इक्वली। पहले 10 हिस्से होते थे, अब 3 हिस्से होते हैं। एक काम करो, एक को 3 से, एक को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे हिसाब से ए बी सी को ओल्ड रेशो पर, अब क्या थी पहले इसकी, तो ओल्ड रेशो क्या थी इसकी, पहले 15 इसको मिलते थे, 9 इसको मिलते थे और 6 इसको मिलते थे आउट ऑफ 30। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, 10-10 सबको मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर पहले इसको 15 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं। इसने 5 का सैक्रिफाइस किया। पहले इसको 9 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं, 1 का इसने गेन किया, ठीक है। पहले इसको 6 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं, 4 का इसने भी गेन किया। मतलब इनकी गेनिंग रेशियो आ गई है 1:4, किसकी, बी और सी की। तो यहाँ एक्स वाई जेड है, तो यहाँ ये वाई और ये जेड ये गेन कर रहे हैं भाई, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है अकेला। ओके, तो हमारी एंट्री क्या होगी, अगर वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल में ही एडजस्ट करना चाहते हैं वो इसको। ओके, तो यहां हम क्या कर देते हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। कितने कितने यूनिट है भाई, 514, 1 4 और 5। पूरी कंपनी गुडविल कितनी है, 90, और पूरी कंपनी के यूनिट कितने हैं, 30। तो एक यूनिट कितने रुपए का आ गया, 3,000 का। अब 3,000 इंटू 1, 4 और 5,
तो 3000 वाई देगा अपनी कैपिटल में से एक्स को, और 12,000 जेड देगा, और कुल इसको 15,000 रुपए एक्स को वाई और जेड से मिलेंगे। तो ये ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन की हुई। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।